हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 10 जिसका नाम है क्या, वृत्त, इसको हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर दिए हैं, पिछले चैप्टर को भी हम सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कल यानी वृत्त के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे क्या कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का डिफिनेशन भी जानेंगे, प्लस उसके बाद जैसे हम त्रिज्या बात करेंगे, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, ये सब क्या होता है पहले उसके बारे में जानेंगे। तब फिर हम उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर प्रमेय को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले बात करते हैं हम वृत्त। आखिर हम सर्कल कहेंगे किसको? सर्कल का कुछ ना कुछ तो डिफिनेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गोल कर दिए सर्कल हो गया। आखिर हाँ, गोल तो है, सर्कल है, लेकिन उसका डिफिनेशन कुछ तो होना चाहिए, परिभाषा। तो क्या है, देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं कि ये निश्चित बिंदु है, ये क्या है, एक निश्चित बिंदु। ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु हम ले लिए। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु ये स्थित है और उतने दूरी पर एक बिंदु ये स्थित है। समान दूरी पर कुछ बिंदु स्थित है, ये यहां से समान दूरी पर स्थित है, ये सब बिंदु। ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, अगर ये बिंदु को मिला देंगे तो क्या बनेगा, बिंदुओं का बिंदु पथ बनेगा कि नहीं? बहुत सारा बिंदु है, सटा सटा सब बिंदु है, और उसको हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक बिंदु पथ बनेगा। यही अगर हम इसको बिंदु पथ को मिला दें तो किसका निर्माण हो जाएगा, एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किसका निर्माण हो जाएगा, एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। तो एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु ले लिए, उससे समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, समान दूरी पर हम ले लेंगे बिंदुओं को और उस बिंदु पथ को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, मेरा वृत्त कहलाएगा। और वही निश्चित बिंदु मेरा क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। वही निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा, मेरा वृत्त का केंद्र। तो देखिए हम लिख दिए क्या कि यह निश्चित बिंदु वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। किसका केंद्र, वृत्त का केंद्र। जैसे एक निश्चित बिंदु ले लिए, वहां से हम 10 सेंटीमीटर यहां से खींच के बिंदु लगा दिए, फिर 10 सेंटीमीटर पे बिंदु लगा दिए, बिंदु लगा दिए 10 सेंटीमीटर पर। अब वही जो बिंदु सब आया उसको अगर हम मिला देंगे, एक बिंदु पथ बनेगा। वही बिंदु पथ क्या बनेगा, एक सर्कल का निर्माण करेगा। वही मेरा क्या कहलाएगा, एक सर्कल कहलाएगा, यानी वृत्त कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम केंद्र। ठीक है, तो केंद्र देखिए किसको कहेंगे, वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से, वृत्त पर स्थित, जैसे हम एक वृत्त बना लिए, वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से, इस पर भी बहुत सारा बिंदु स्थित है, बहुत सारा क्या है, बिंदु स्थित है, बहुत सारा है, सटा सटा बिंदु, सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। समान दूरी पर मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम 10 सेंटीमीटर देंगे तो इधर से भी, ये बिंदु से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर देंगे, ये बिंदु से भी उतने दूरी देंगे, ये बिंदु से भी उतने दूरी देंगे, सब तरफ से यानी चारों तरफ से उतने दूरी देंगे। तो वो जो हमको एक बिंदु मिलेगा, वो जो एक हमको बिंदु प्राप्त होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, वो केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं हम, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित बिंदुओं, वृत्त पर स्थित बिंदुओं, बहुत सारा बिंदु है, स्थित बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित, जैसे 10 सेंटीमीटर इधर से, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10, चारों साइड से यानी चारों तरफ से क्या होना चाहिए, एक समदूरस्थ बिंदु होना चाहिए। तो वही है, वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाएगा, मेरा केंद्र कहलाता है। चारों साइड से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ होना चाहिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। आगे बात करते हैं परिधि। तो परिधि क्या होता है, देखिए अगर हम ये एक सर्कल बना दिए, एक वृत्त बना दिए, अगर हम यहां से शुरू किए, स्टार्टिंग यहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ये टोटल लंबाई जो हुआ, कुल लंबाई एक राउंड में, एक चक्कर में जो कुल लंबाई हुआ, वही क्या कहलाएगा, मेरा वही मेरा क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगा। तो वृत्त के चारों ओर की वक्र, वक्र मतलब होता है कर्व, तो वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई, वक्र लंबाई मतलब कर्व वाला लंबाई जो होगा, कुल लंबाई, कर्व वाला क्या, कुल लंबाई, वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी यहां से लेकर हम टोटल चल जाएंगे, यहां से एक राउंड मार देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मेरा वृत्त की परिधि कहलाएगा। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, तो ये लंबाई एक तरह से हुआ, ये क्या हुआ, एक तरह से लंबाई हो गया। तो लंबाई का मतलब क्या, मीटर में इसको मेजर करेंगे या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में। ठीक है, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, परिधि में स्क्वायर नहीं देना है आपको, क्या मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। ये क्या है, परिधि एक प्रकार की लंबाई है जो कि एक वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई है। ठीक है,
आगे बात करते हैं हम त्रिज्या। तो त्रिज्या देखिए, वृत्त के केंद्र तथा, अब अगर हम वृत्त बना दिए, ये एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र तथा उसकी परिधि के किसी भी बिंदु, परिधि के किसी भी बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है या यहाँ पर स्थित है, बहुत सारा इसमें बिंदु स्थित है, बहुत सारा क्या है इसमें, हम फिर से बनाते हैं। ये एक सर्कल है और इस पर बहुत सारा बिंदु स्थित है, बहुत सारा बिंदु स्थित है, ठीक है। तो वृत्त के परिधि, वृत्त के केंद्र तथा उसकी परिधि के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु, ये एक बिंदु ले लिए या एक बिंदु ले लिए, कोई भी एक बिंदु ले लिए, किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये बिंदु ले सकते हैं, तो यहाँ के बीच का दूरी क्या कहलाएगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ जो होगा ये कहलाएगा मेरा क्या, त्रिज्या। इसे r से सूचित किया जाता है। तो वृत्त के केंद्र तथा उसकी परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल क्या था वो हम आपको बता दिए, केंद्र क्या था वो भी बता दिए, परिधि क्या होता है वो भी बता दिए, और क्या, त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम चाप। तो चाप किसको कहेंगे, वृत्त की परिधि का कोई भाग क्या होता है, चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि, जैसे हम एक वृत्त ड्रॉ कर दिए, ठीक है, परिधि ये हो गया, इस परिधि का कोई भाग, जैसे हम यहां से यहां तक ये भाग ले लेंगे, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा चाप कहलाएगा। यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, मेरा चाप। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, कोई भी टुकड़ा, जैसे यहां से यहां तक, ये मेरा क्या कहलाएगा, एक चाप कहलाएगा। जैसे हम यहां से यहां ले लिए, तो ये भी एक क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, कोई भी टुकड़ा, परिधि मतलब हो गया क्या, ये सरकमफेरेंस, तो ये कोई भी टुकड़ा मेरा क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जीवा। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, जैसे हम एक वृत्त ड्रॉ किए और उसके किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त में बहुत सारा बिंदु स्थित रहता, वृत्त के परिधि पर बहुत सारा बिंदु स्थित, ठीक है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है, दो बिंदु है, किन्हीं दो बिंदुओं को एक सीधी रेखा, इसको सीधी रेखा से एकदम मिला देंगे। ये क्या करेंगे, सीधी रेखा से मिला देंगे। सीधी रेखा में जोड़ें तो प्राप्त रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। यही क्या कहलाएगा, जीवा। इसी को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, जीवा, ठीक है। इसको इस लाइन को क्या कहेंगे, जीवा। जैसे हम ये लाइन ड्रॉ किए, दो बिंदु था, दो बिंदु को मिला दिए तो क्या हो गया, ये जीवा का निर्माण हो गया। अब जीवा क्या किया, वृत्त को दो भागों में विभाजित किया, क्या कहना, जीवा क्या करता है, वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। तो वही चीज हम लिखते हैं क्या, कि वृत्त की जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों, वृत्त का खंड मतलब होता है टुकड़ा, वृत्त खंडों में विभाजित करते हैं। वृत्त के खंड मतलब टुकड़े कर देते हैं, कितना टुकड़ा, दो टुकड़ा। तो दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है कौन, वृत्त की जीवा। देखिए एक जीवा डाल दिए, एक वृत्त खंड ये हो गया, एक वृत्त खंड ये हो गया, तो दो वृत्त खंड में विभाजित कर देता है कौन, वृत्त की जीवा। आगे बात करते हैं हम व्यास। तो व्यास क्या होता है, देखिए एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो, अंत बिंदु मतलब एक रेखाखंड तो हो लेकिन अंत बिंदु कहां पर स्थित हो, वृत्त पर ही स्थित हो, ये वृत्त पर ही स्थित हो, क्या स्थित हो गया, रेखाखंड हो गया, अंत बिंदु भी कहां रहा, वृत्त पर ही रहा, ठीक है। और क्या, वृत्त पर स्थित होते हैं और जो केंद्र से गुजरता है, ये गुजरना चाहिए कहां से, केंद्र से गुजरना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से अंत बिंदु यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पर छोड़ दिए तो ये हो गया व्यास, नहीं, कहां से गुजरना चाहिए, ये कहां से गुजरना चाहिए, केंद्र से गुजरना चाहिए, बीचे बीच एकदम केंद्र से गुजरना चाहिए। तो हम इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं हम व्यास। किसको, जो जिसका अंत बिंदु वृत्त पर ही स्थित हो, जिसका अंत बिंदु वृत्त पर ही स्थित हो, और क्या, जो केंद्र से गुजरे, जो कहां से गुजरे, केंद्र से गुजरता है, उस रेखाखंड को व्यास कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, किससे सूचित करते हैं, डी से। अब व्यास बराबर क्या होता है, दो गुनी त्रिज्या। मतलब देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक त्रिज्या, यहां से यहां तक फिर एक त्रिज्या, तो यहां से यहां त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो डी को हम लिख सकते हैं दो गुनी त्रिज्या, यानी व्यास को क्या लिख सकते हैं, दो गुनी त्रिज्या। या त्रिज्या बराबर ये दो टू बटे में आ जाएगा, व्यास बटे दो, त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि व्यास बराबर क्या होता है, दो गुनी त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो। लेकिन
यहाँ पर हम परिभाषा समेत परिभाषा भी आपको बता रहे हैं कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, उसका डिफिनेशन कि एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर ही स्थित हो, एक ऐसा रेखाखंड जो जिसका अंत बिंदु कहाँ पर हो, वृत्त पर ही स्थित हो, और जो केंद्र से गुजरता है, कहाँ से गुजरता हो, केंद्र से गुजरता हो, तो उस रेखाखंड को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, व्यास। इससे बड़ा कोई, जैसे हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ मेजर कीजिए, ठीक है, या यहाँ से एक जीवा डाल दिए, ये जीवा डाल दिए, तो ये छोटा जीवा हो गया ना, ये जीवा क्या हो गया, छोटा। अगर हम इस जीवा की बात करें तो सबसे बड़ा जीवा क्या हो जाएगा, व्यास। इससे बड़ा संभव नहीं है, कोई वृत्त में सबसे बड़ा जीवा क्या हो सकता है, उस वृत्त का व्यास हो सकता है। उससे बड़ा कहीं और हम बनाएंगे, नहीं बन सकेगा, संभव ही नहीं है। तो सबसे बड़ा व्यास क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त में व्यास होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे बात करते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, जिसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अप्रतिच्छेदी रेखा हम किसको कहेंगे, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखिए, हम परिभाषा समेत आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा, देखिए जब दी गई रेखा, मान लीजिए एक रेखा दी गई है, एक रेखा दी गई है, जब दी गई रेखा, ये PQ रेखा है, ठीक है, दी गई रेखा तथा वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, एक वृत्त है और ये इसका कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, यानी इसका बिंदु अलग है, इस पर बहुत सारा बिंदु है ना, बिंदुओं से क्या बनता है, रेखा का निर्माण होता है, और इसमें भी बहुत सारा बिंदु है, इसमें ये दोनों में से कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। ये अगर एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, और PQ एक रेखा है, दी गई रेखा है, और दोनों में से कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रेखा क्या कहलाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो PQ इसमें क्या हो गया, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो जब दी गई रेखा तथा वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, यानी ये दोनों में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं आए बिंदु, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। आगे आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या, जब दी गई रेखा और वृत्त के दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, जब दी गई रेखा, जैसे देखिए ये PQ एक रेखा दिया हुआ है और वृत्त के दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, ये दो बिंदु उभयनिष्ठ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये A है, ये B है, ठीक है, तो A और B यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ है, A और B क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करें, यानी काटे, ठीक है, उभयनिष्ठ भी कौन सा हो जाएगा। अगर हम PQ रेखा की बात करें तो A और B ऐसा है जो कि वृत्त को भी स्पर्श करता है, यानी काटता, तो वृत्त का और रेखा PQ का उभयनिष्ठ बिंदु क्या क्या हो जाएगा, A और B, जो कि वृत्त का भी है प्लस रेखा का भी है। तो जब दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, किसी भी रेखा और वृत्त में दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो हम क्या कहेंगे, वो छेदक रेखा है, ठीक है। तो जब दी गई रेखा और वृत्त के दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, कितना उभयनिष्ठ, इसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं, कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं, किसमें, अप्रतिच्छेदी में। इसमें क्या, दो बिंदु उभयनिष्ठ, कितना बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, तब हम क्या कहेंगे, वो एक छेदक रेखा है। आगे आता है स्पर्श रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। देखिए स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, जब दी गई रेखा तथा वृत्त का केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु, पहले कोई बिंदु नहीं, फिर दो बिंदु, फिर एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहां से एक रेखा क्रॉस किया, ये PQ, ये क्या, PQ, और कहां पर ये स्पर्श किया, यहां पर एक बिंदु पर, मात्र एक बिंदु पर क्या किया, स्पर्श किया, यानी काटा, ठीक है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, मान लेते हैं A पर काटा, बिंदु A पर ये क्या किया, स्पर्श किया, तो एक ही बिंदु उभयनिष्ठ आया कि नहीं, ये वृत्त और PQ रेखा का कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ आया, बिंदु A उभयनिष्ठ आया। तो जब एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे क्या, कि वो क्या हुआ, एक तरह से वो क्या हुआ, स्पर्श रेखा हो गया। जब एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु सिर्फ एक हो, तब हम क्या कहेंगे, वो रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है। तो जब दी गई रेखा तथा वृत्त का केवल एक
उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अनंत मतलब देखिए, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक बिंदु यहाँ से हो गया, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारा हो सकता है कि नहीं, स्पर्श रेखा बहुत सारा हो सकता है। प्रत्येक बिंदु, बहुत सारा बिंदुओं से मिलकर बना ये वृत्त, और प्रत्येक बिंदु पर हम क्या स्पर्श रेखा लगा सकते हैं, तो बहुत सारा इसका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो वही हम क्या करते हैं कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इन्फिनाइट। ठीक है, आगे देखिए क्या आता है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर ये स्पर्श रेखा और वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया यानी स्पर्श किया, जिस बिंदु पर कौन स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा यहाँ पे PQ हो गया, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितना, एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ बिंदु, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा वृत्त ये, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इसी उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि एक ही बार ना स्पर्श किया, एक ही जगह अपने स्पर्श किया। तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर, वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है यानी काटती है, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वही मेरा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श करती है यानी टच करती है, छूती है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा विथ डायग्राम, विथ फोटो। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको निश्चित ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, वृत्त के एक बिंदु पर, जैसे एक हम सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किए, इस पर बहुत सारा बिंदु है कि ना, बहुत सारा बिंदु से मिलकर बनाया है। तो वृत्त के एक बिंदु से, एक बिंदु मान लेते हैं ये ले लिए, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखाएं संभव है, एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दूसरा नहीं होगा। तो एक बिंदु पर हम क्या एक ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दूसरा संभव नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई बोल दे कि एक बिंदु पर बहुत सारा स्पर्श रेखाएं हो सकता है, नहीं, एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा संभव है। आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त की किसी छेदक रेखा, वृत्त की किसी छेदक रेखा, जैसे हम मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ये इसका छेदक रेखा है, ये इसका क्या छेदक रेखा, दो बिंदु पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, छेदक रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो वृत्त की किसी छेदक रेखा के समांतर, इसके समांतर दो स्पर्श रेखाएं संभव है। कहाँ, इसके समांतर हम एक यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, एक हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वृत्त इस रेखा के क्या हो गया, समांतर हो गया, जरा सा टेढ़ा हो गया, आपको बनाना है बिल्कुल सीधा, इसके समांतर होना चाहिए, पैरेलल बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये दो ही रेखा क्या है, संभव है, किसके समांतर, किसी भी छेदक रेखा के समांतर। जैसे मान लीजिए छेदक रेखा ऐसा है, ऐसा छेदक रेखा है, तो स्पर्श रेखा यहाँ से हो जाएगा, इसी के समांतर, इसी के समांतर एक यहाँ हो जाएगा। तो दो संभव है। तो किसी छेदक रेखा के समांतर केवल दो स्पर्श रेखाएं होती है। कितना स्पर्श रेखा होती है, दो स्पर्श रेखाएं होती है। आगे क्या है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितना हो सकता है स्पर्श रेखाएं समांतर, दो से ज्यादा समांतर स्पर्श रेखा नहीं हो सकता। जैसे हम ये एक ड्रॉ किए, दूसरा हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, इससे ज्यादा हम समांतर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं स्पर्श रेखा। अब इसके समांतर हम जैसे ड्रॉ करेंगे तो एक इधर हो जाएगा, तो ये इसके समांतर हो गया। अगर हम बोलेंगे कि और ड्रॉ किए, स्पर्श रेखा तो और ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये दोनों समांतर हुआ, नहीं हुआ। तो समांतर हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ दो, जो कि एक ये साइड देंगे तो उसके अपोजिट साइड में दूसरा हो जाएगा। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रमेय 10.1। देखिए अब प्रमेय क्या है, प्रमेय 10.1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में 10.2 आता है। 10.2 एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.1 भी है लेकिन ये आता नहीं है, इसको हम बता देते हैं, लैंग्वेज से संबंधित है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज है ज्यादा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर
वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त ले लिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु मान लेते हैं एक बिंदु ये है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, ये बिंदु P है, स्पर्श रेखा AB है, ठीक है, AB स्पर्श रेखा, इसका केंद्र क्या है, O है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, ये त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये हमको सिद्ध करना है कि ये लंब होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये लंब अभी है नहीं, लेकिन लंब होता है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कोई बिंदु का बात करें, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, ये P एक बिंदु है, ये क्या, ये लंब होगा, नहीं। लंब कब होगा, जब ये एकदम पूरा एकदम सीधा आ जाए, पूरा सीधा आएगा तब लंब होगा। P डैश यानी लंब हुआ, क्या समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे P डैश लंब हुआ, इसका मतलब OP लंब नहीं हुआ, OP डैश किस पर लंब हुआ, AB पर लंब हुआ। तो लंब कौन सा होता है, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी, ये हो गया बड़ा, OP छोटा हो गया, OP डैश क्या हो गया, OP डैश हो गया छोटा, OP डैश हो गया छोटा, किससे, OP से। तो सबसे जो शॉर्टकट होगा, सबसे जो छोटा होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, लंब होगा। तो लंब आप सबसे क्या होता है, छोटा। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, एक A है और यहाँ पर एक रेखा है और इसका नाम है PQ, तो ये सबसे शॉर्टकट कहाँ से होगा, तो लंब जहाँ रहेगा वो शॉर्टकट होगा। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं R है, तो AR क्या हो गया, लंब हो गया, AR क्या हो गया, लंब। अगर R यहाँ पर रहता, R यहाँ पर रहता तो क्या ये लंब हुआ, नहीं। अगर एक उससे भी शॉर्ट जहाँ तक हो रहा है, उससे भी छोटा जहाँ तक हो रहा है, सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम लंबाई जहाँ पर संभव है, यानी शॉर्टकट हम मिला सकते हैं दोनों को। इस बिंदु और रेखा के बीच एकदम शॉर्टकट जो डिस्टेंस होगा, एकदम शॉर्टकट, न्यूनतम दूरी, तो वही क्या कहलाएगा, मेरा लंब 100% होगा। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट हुआ, ये नहीं हुआ शॉर्टकट, OP शॉर्टकट नहीं हुआ, OP डैश शॉर्टकट हुआ। तो जो शॉर्टकट होता है वो लंब होता है, ठीक है, यानी बिना शॉर्टकट से लंब नहीं है, शॉर्टकट हमेशा क्या होगा, लंब होगा। जैसे हम बोलेंगे, फिर से देखिए, समझिएगा ध्यान से, एक ये रेखा, एक ये बिंदु है, P है, ये बिंदु, ये AB है, ठीक है, ये लंब नहीं होगा। सबसे शॉर्टकट जो रहेगा, शॉर्टकट मतलब सबसे एकदम छोटा, इससे छोटा संभव ही नहीं है, इससे छोटा हम मिला ही नहीं सकते हैं। सबसे छोटा जो है तो वही मेरा क्या होगा, सबसे छोटा जो होगा वही मेरा हो जाएगा लंब। सबसे छोटा जो दूरी होगा वही इस पर क्या होगा, लंब होगा। तो अगर ये सबसे छोटा दूरी आ गया, और सब बिंदु लेंगे, यहाँ पर, यहाँ बिंदु लेंगे, यहाँ बिंदु लेंगे, और सब बहुत सारा बिंदु लेंगे, अगर सबसे छोटा ये सिद्ध हो गया कि सबसे छोटा यही है, इससे छोटा कोई दूसरा है ही नहीं, तब तो हम बोल देंगे कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। अगर छोटा नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री हो रहा है, नहीं। तो सबसे छोटा अगर ये हो गया OP, और सब बिंदु लेंगे, अगर उससे छोटा हो गया तब हम बोलेंगे क्या है ये, कि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री क्या होता है आपस में, सबसे शॉर्टकट, न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। कोई भी बिंदु से रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है, तब वो 90 डिग्री हम कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका O केंद्र है, O क्या है, केंद्र है, तथा OP क्या है, त्रिज्या है, OP त्रिज्या है, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा क्या है, AB है, ठीक है, ये दिया है। अब क्या सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है
कि OP क्या है, AB पर लंब है, OP लंब AB, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, रचना करेंगे, बहुत सारा बिंदु हम मान के देखेंगे। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर Q है, AB पर एक बिंदु हम क्या मान लिए, Q, और इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो माने क्या, स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q एक बिंदु Q लिया तथा O को Q से मिलाया, O को Q से क्या किए, मिला दिए। अब अगर OQ से OP छोटा आया, तब हम बोलेंगे क्या है, ये लंब है। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम, प्रमाण। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, तब हम प्रमाण करते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए विथ फिगर, और दिया है, सिद्ध करना है, रचना है, ये सब नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रमाण, देखिए स्पर्श रेखा AB का क्या है, AB पहले स्पर्श रेखा है, ठीक है, और P क्या है, उसका स्पर्श बिंदु है। लिखेंगे क्या, चूंकि AB स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है, ठीक है, इसलिए P क्या है, स्पर्श बिंदु है, इसलिए P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। इसलिए P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु, जब स्पर्श बिंदु वही है तो शॉर्टकट वही होता है, स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, अतः बिंदु Q वृत्त के कहाँ है, बाहर स्थित है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। देखिए क्योंकि AB स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है, इसलिए P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, स्पर्श बिंदु ये हो गया, हुआ कि नहीं। ये क्या है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा, नहीं, ये स्पर्श बिंदु है, नहीं, तो ये जब स्पर्श बिंदु नहीं है यानी क्या, वृत्त के बाहर स्थित है, प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। बिंदु Q कहाँ है, वृत्त के बाहर स्थित है। इसका वृत्त का एरिया तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यही त्रिज्या हो गया, और ये ज्यादा पार्ट हो गया, यानी ये बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, OQ है क्या, OP से बड़ा, OQ क्या है, OP से बड़ा है, क्या है कि नहीं है। अगर हम OP त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, लेकिन ये पार्ट तो इसमें ज्यादा है क्योंकि वो क्या है, स्पर्श बिंदु नहीं है, यानी वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए OQ क्या है, OP से बड़ा है, OQ क्या है, OP से बड़ा है। आगे क्या लिखेंगे, OP O से स्पर्श रेखा, OP O से स्पर्श रेखा, OP O से स्पर्श रेखा AB के सभी बिंदुओं तक, स्पर्श रेखा AB के सभी बिंदुओं तक, OP O से स्पर्श रेखा AB के सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं से सबसे छोटी है, रेखाओं में क्या है, सबसे छोटी है, खींची गई स्पर्श रेखाओं में क्या है, सबसे छोटी है, तो खींची गई रेखाओं में
सबसे छोटी है। ये क्या है? खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है, इसलिए ओपी केंद्र ओ से, इसलिए ओपी केंद्र ओ, इसका केंद्र क्या हो जाएगा? ओ। ओपी केंद्र ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ओपी केंद्र ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ओपी क्या है? केंद्र ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी है। तो जब ये न्यूनतम दूरी हो गया तो यही तो हमको सिद्ध करना था, सबसे न्यूनतम अगर हो गया तब ये लंब है। तो अर्थात क्या लिखेंगे? आपको लास्ट में क्या लिख देना है? अतः ओ पी लंब ए बी। तो इतना बात आपको इसमें लिख देना है, बस लैंग्वेज से संबंधित है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ नहीं था, जरा सा लैंग्वेज से संबंधित है। क्या करना है आपको? सबसे पहले, चूंकि ए बी स्पर्श रेखा है, ये तो क्लियर है, तथा पी स्पर्श बिंदु है, पी स्पर्श बिंदु हो गया। तो जब स्पर्श बिंदु हो गया तो एक ही बिंदु पर स्पर्श किया, और जितना बिंदु होगा वो स्पर्श बिंदु नहीं होगा, यानी वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो वही चीज हम लिख दे क्या कि इसलिए पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। प्रत्येक बिंदु वृत्त के क्या हो जाएगा? बाहर स्थित है। एक ही पी एक ऐसा है जो कि वृत्त पर स्थित है। ठीक है, अतः बिंदु क्यू वृत्त के बाहर स्थित है। क्यू भी कहां जाएगा? वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, इसलिए ओ क्यू इज ग्रेटर देन क्या? ओपी। ओ क्यू क्या होगा? बड़ा होगा ओपी से। तो जब ये बड़ा हो रहा है तो ओपी ओ से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं खींची गई। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं बैठा ना, सभी बिंदुओं तक खींची गई, इसमें तक लगा दीजिएगा। सभी बिंदुओं तक खींची गई, सभी बिंदुओं तक खींची गई। ठीक है, ओपी ओ से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में, सभी बिंदुओं में से खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी क्या है? ओपी है। तो ओपी क्या है? सबसे छोटी है, इसलिए ओपी केंद्र ओ से रेखा ए बी की न्यूनतम दूरी है। तो ओपी क्या है? ओपी क्या है? केंद्र ओ से, ओपी केंद्र ओ से रेखा ए बी का न्यूनतम दूरी है। तो आता हम क्या बोल सकते हैं कि ओपी लंब ए बी। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। अब देखिए एक्सरसाइज 10.1 यानी प्रश्नावली 10.1 का सवाल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल जो है क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो ये अभी हम तुरंत बताए हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकती है, यानी प्रत्येक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ किए तो इसका प्रत्येक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे यहाँ खिंचा गया, एक यहाँ से खिंचा गया, एक यहाँ से खिंचा गया, यहाँ से खिंचा गया, बहुत सारा हम स्पर्श रेखा इस पे खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर क्या स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है? कितना? अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, रूप से अनेक, या फिर हम अनंत बोल सकते हैं। क्या? अनंत। ठीक है, आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भरना है हमको। क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर? सिर्फ एक बिंदु पर। हम यहाँ बनाते, देखिए ये हो गया सर्कल, ये स्पर्श रेखा, तो क्या बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। अगर हम ये सर्कल बना दिए, ये हो गया कौन सा रेखा? ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। ये हो गया कौन? छेदक रेखा, छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर? दो बिंदु पर। ठीक है, दो बिंदुओं पर। आगे आता है क्या? अप्रतिच्छेदी रेखा, कोई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी कहीं पे टच ही नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है क्या? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने बिंदुओं पर? सिर्फ एक बिंदु पर। तो यहाँ पे क्या लिख देना? एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है,
आगे देखिए सेकंड, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद जो करता है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। कौन सा रेखा? छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा। आगे देखिए, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसको हम नोट में बता दिए हैं कि कितना स्पर्श रेखाएं हो सकती है समांतर में। जैसे हम एक ये वृत्त बनाए तो एक यहाँ रेखा दिए तो दूसरा रेखा कहाँ देंगे? उसके समांतर में एक ही दे सकते हैं, तो यानी दो समांतर हो सकता है। इसके अलावा तीसरा समांतर स्पर्श रेखाएं संभव नहीं है। तो वही बोल रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है कितना? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है कितना? दो। आगे है नेक्स्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या? स्पर्श बिंदु। ये हम अभी तुरंत बता दिए हैं, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? स्पर्श बिंदु। तो इतना आपको कर लेना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब बिंदु P पर क्या है? स्पर्श रेखा है। ये बिंदु P है, इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये O है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, PQ क्या है? स्पर्श रेखा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है? यहाँ पर Q है। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर है। कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ। तो हमको PQ निकालना है, PQ की लंबाई निकालना है। तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो हमको क्या निकालना है? PQ निकालना है। दिया है क्या? पहले दिया है OQ, सॉरी OP दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? OQ दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? ये 12 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है? PQ निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में था। चलिए देखिए, ये किसका निर्माण हो गया? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। समकोण त्रिभुज क्या है? OPQ लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। POQ में क्या है? कोण P 90 डिग्री है, यानी कोण OPQ 90 डिग्री है। OPQ बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी OQ का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये 144 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, PQ का स्क्वायर हमको निकालना है। 25 को अपोजिट साइड ले आते हैं, 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 119। आप इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 14 5 ये 9 और फिर ये 13 to 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा PQ का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट, यानी PQ बराबर अंदर रूट 119। ठीक है, इसका नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो PQ निकल गया मेरा कितना? अंदर रूट 119 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में निश्चित करके खास करके पूछता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना है? 119 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये तो थर्ड हो गया, फोर्थ जो कि लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त खींचिए। देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं है। एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींच देते हैं। एक वृत्त हम खींच दिए। ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। एक दी गई रेखा है, ये क्या है? दी गई रेखा है। दी गई
रेखा। अब इसी के समांतर हमको खींचना है, जितना यहां से दूरी देंगे ये भी उतनी दूरी, और एक रेखा हम खींच देंगे क्या, स्पर्श रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। ठीक है, एक ही बिंदु पर उभयनिष्ठ हुआ, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। और एक क्या बोल रहा है कि छेदक रेखा, दूसरी रेखा क्या हो, छेदक रेखा, वो भी समांतर। तो एकदम समांतर दे देंगे, एकदम पैरेलल में, जितना यहाँ दूरी ये भी उतने दूरी। तो ये क्या हो गया मेरा, छेदक रेखा। ठीक है, तो ये दी गई रेखा, ये दिया हुआ था रेखा, उसके समांतर हमको क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है जो कि वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। और दूसरा क्या करना है, एक छेदक रेखा खींचना है जो कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो यही इसका क्या हो गया, बनाने के लिए सिर्फ बोल रहा था। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इतना ही था। तो एक्सरसाइज 10.1 में यानी टोटल 4 ही क्वेश्चन था जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमेय 10.2 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड सवालों को भी सॉल्व करेंगे, उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे, फिर क्या प्रश्नावली 10.2 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।